नमस्कार दोस्तों। कर्नाटक ने अपना नया मुख्यमंत्री चुन लिया है। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन हाँ, वो एक पुराने योद्धा हैं। सिद्धरमैया के यहाँ तक पहुंचने की कहानी आसान नहीं है दोस्तों। एक गरीब किसान परिवार से 2 बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर सिद्धरमैया का बहुत ही दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम आपको उनके इसी सफर के बारे में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, सिद्धरमैया काफी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से बीएससी की डिग्री ली और बाद में वहीं से कानून की पढ़ाई भी की। राजनीति में आने से पहले सिद्धरमैया वकालत किया करते थे। सिद्धरमैया के राजनीतिक सफर की शुरुआत साल 1983 में हुई थी। तब उन्होंने भारतीय लोक दल पार्टी से पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था और विधायक बन गए थे। इस जीत ने सभी को चौंका दिया था, क्योंकि बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के ही वो 36 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। 1996 में जनता दल में रहते हुए उप मुख्यमंत्री बने और फिर 2004 में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार में दोबारा उप मुख्यमंत्री बने। बाद में जेडीएस प्रमुख एचडी देवगौड़ा से मतभेद के बाद वो पार्टी से बाहर निकल गए और उन्होंने खुद की पार्टी बनाने की सोची। लेकिन फिर 2008 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2013 से 2018 तक वो मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों, अपने पूरे राजनीतिक करियर में सिद्धरमैया ने 12 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 9 बार उन्हें जीत हासिल हुई। दोस्तों, सिद्धरमैया के बारे में एक किस्सा है जो शायद ही किसी ने सुना होगा। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल एक मंदिर में गुजारे हैं। असल में सिद्धरमैया एक किसान परिवार से आते हैं और उनके गांव की परंपरा है कि जो परिवार सिद्धेश्वर या फिर शिव मंदिर के लिए जमीन की जुताई करता है, उसे अपने एक बेटे को मंदिर के वीर मकलू यानी कि बहादुर बच्चों के रूप में समर्पित करना पड़ता है। इसीलिए सिद्धरमैया के पिता ने उन्हें मंदिर को सौंप दिया था। इसी वजह से सिद्धरमैया 10 साल की उम्र तक स्कूल नहीं जा सके, पर मंदिर में रहते हुए उन्होंने 2 साल तक लोक कला सीखी। इसके बाद फिर 5वीं कक्षा से उन्होंने स्कूली पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। कर्नाटक के इस नए मुख्यमंत्री का कर्नाटक से सबसे पुराना रिश्ता है। सिद्धरमैया कर्नाटक के कुरुबा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये राज्य में आबादी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा समुदाय है। इसलिए वो शुरुआत से ही बहुत ही साधारण सिंपल सी जिंदगी जीते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी वो मोबाइल फोन नहीं रखते हैं। आज तक कभी भी उन्होंने मोबाइल फोन नहीं रखा। वो अच्छा खाना खाते हैं और खाना बनाते भी हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अपने काम पर ही फोकस करते हैं। इसीलिए तो उनके नाम पर कर्नाटक में 13 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। दोस्तों, साल 2005 में जब देवगौड़ा से मतभेद के बाद उन्हें जेडीएस से निकाल दिया गया था, तब उन्होंने राजनीति छोड़ने के बारे में भी सोच लिया था और उन्होंने इसकी घोषणा भी कर दी थी और अपने पुराने पेशे वकालत में लौटने की बात भी कही थी। उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस और कई और दलों ने उन्हें अपनी पार्टी में आने का आमंत्रण दिया। हालांकि उन्होंने उस वक्त बीजेपी के आमंत्रण को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि बीजेपी की विचारधारा से वो मैच नहीं करते, उनकी बीजेपी की विचारधारा उन्हें समझ में ही नहीं आती। फिर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और अब कांग्रेस से ही वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। कर्नाटक के विकास में वो लगने वाले हैं। इस खबर में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कर्नाटक के मुख्यमंत्री से जुड़ी ये अहम बातें आपको पसंद आई होंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।